डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये तो अब हमें पता चल गया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज मेड अप ऑफ वेरियस मोनोन्यूक्लियोटाइड यूनिट्स और मोनोमेरिक यूनिट्स। और एक मोनोमेरिक यूनिट में वी हैड सीन देयर आर 3 कंपोनेंट्स। वो 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। वन वी हैड स्टडीड दैट इज रिबोज शुगर और डीऑक्सी रिबोज शुगर। डीऑक्सी रिबोज शुगर in case of DNA, and another is phosphoric acid, and both these are forming the backbone. And the third one, the most important component of the DNA is, and of course important for us also, because they are our genes, and these are nothing but they are nitrogenous bases. And these nitrogen bases, they are having 2 main groups जो हमने देखे. One was purine and another one was pyrimidine. And in the purine we had seen there are 2 double ring components, adenine and guanine. उसकी स्ट्रक्चर हमने देख ली, IUPAC नेमिंग भी हमने देख ली. And in pyrimidine component we had seen 3 components which are single ring components. Single ring है और उनमें number of carbon atom, nitrogen atom all together we have studied in detail. एक हमने अपने last lecture में इन सब का what are basic components of DNA वो तो हमने डिटेल में पढ़ लिया. अब हमने देखना है कि in what manner they are joined with each other, किस तरह से वो ज्वाइन होते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट बनाते हैं. जब एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट बनाएंगे और फिर बहुत सारी यूनिट कैसे ज्वाइन करती हैं, दैट वी सी नाउ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक सी द स्ट्रक्चर ऑफ ए शुगर component, or suppose we have taken a ribose sugar and that we have already come to know this time, so we will be easily drawing all these things. तो easily हमने लास्ट उसमें तो देख ही लिया ना कि किस तरह से ये इनकी साइक्लिक से रिंग फॉर्म बनी और कैसे इनकी ये ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हुई. एंड ऑन द अपर साइड वी हैव सीन OH and this is H and this H and this is OH. In case of deoxy is 1 oxygen is less. If we are talking about DNA chain, then of course we should take 1 oxygen less as 2 carbon. This is 1 carbon, this is 2 and this is 3 carbon. Again H and then OH. And this is a 4 and 4 की extended form में we had seen CH2OH. ठीक है? And then H. Now we will write this. इसको हम थोड़ा सा OH group को इधर लिख देते हैं, so that we are able to draw the bonding with the phosphoric acid. phosphoric acid से कैसे bond बनाएंगे, तो इसीलिए क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बनाना है ना, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वी हैव टेकन फ्रॉम दे टू दिस साइड. ठीक है, इजी बॉन्डिंग बनाने के लिए. नाउ वी सी वी हैव कंसीडर एन 1 नाइट्रोजन ग्रुप. सपोज वी हैव टेकन ए पायरामिड प्यूरिन कंपोनेंट लेते हैं. प्यूरिन कंपोनेंट व्हाट वी हैड सीन, दूसरे पेन से बनाते हैं इसको. प्यूरिन कंपोनेंट वी टेक, सपोज इट इज ए डबल साइक्लिक कंपाउंड. और प्यूरिन कंपोनेंट कैसे था, उसमें हमने एक क्या लिया था, 2 रिंग स्ट्रक्चर वी हैड टेकन. और इन व्हाट मैनर वी हैड नंबर देम, कैसे नंबर किया था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ किस पैटर्न में था, एंटी क्लॉकवाइज था ना, तो 1 2 3 4 5 and 6 and then 7 8 and 9. ये हम लास्ट कर चुके हैं. 6 पोजीशन पे हमने अमीनो ग्रुप लगाया था. ठीक है ना, और यहाँ हमने बॉन्डिंग दी थी और रेस्ट वाज द सेम. यहाँ पे भी नाइट्रोजन ग्रुप था और यहाँ पे भी N was present, nitrogen containing component was present, and 7 position पर भी what we had seen, nitrogen was present, and at 9 position nitrogen and hydrogen was present. So this is a structure of a adenine that we had considered. Adenine का structure हमने यही consider किया ना, double ring component है. 1 ring is containing 2 nitrogen and 1 4 carbon. 2 nitrogen plus 4 carbon ring है, and that was 2 nitrogen plus 3 carbon ring. दोनों ज्वाइन हुई हुई हैं. 4-5 पोजीशन पे ज्वाइनिंग है इनकी. और इसमें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 1 3 7 and 9 पोजीशन पे. ठीक है, अब बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू, क्या हमने देखना है कि वी शुड नो इट हैज़ टू बी अटैच्ड विद दिस रिबोज शुगर. यहाँ से इसने अटैच होना है. और जब इसमें अटैच्ड होगा ना, जब भी रिबोज शुगर का फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप वी हैव कंसीडर, वी शुड कंसीडर, इसको हमने कंसीडर करना है. और इसका हाइड्रोजन ग्रुप दैट वी हैव टू रिमूव.
हाइड्रोजन किसका 9 पोजीशन, इफ यू हैव कंसीडर्ड द पोजीशन ऑफ डबल रिंग कंपोनेंट में जो 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, उसके साथ का जो हाइड्रोजन है उसके साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे। तो दिस इज ए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होते हैं, या तो CNC बॉन्ड होते हैं या COC बॉन्ड होते हैं। दे विल बी फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में मिलेंगे बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल्स में इसकी डिटेल करवाएंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे कि CNC बॉन्ड क्या हुआ। यहाँ से इस कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो CNC बॉन्ड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं व्हाट वी कैन से कि एक CNC बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी, एंड दिस विल बी व्हाट वी कॉल इट लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से क्या बन जाएगा, एक CNC बॉन्डिंग। और दिस रिबोज शुगर विल बी ज्वाइनिंग, ये रिबोज शुगर का C1 कार्बन विल बी ज्वाइनिंग विद द नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट एट द 9 पोजीशन पे by the loss of these water molecule CNC bonding will be formed। तो इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं वाटर को, तो वी आर गेटिंग ऑफ कोर्स वी विल बी ज्वाइनिंग दिस C1 कार्बन विद द 9 पोजीशन ऑफ द प्यूरिन और एडिनिन कंपोनेंट। ये हमने एडिनिन बनाया ना, दिस इज 6 अमीनो प्यूरिन, 6 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, दैट इज वाई 6 अमीनो प्यूरिन। और यहाँ से इसको अगर हम रिमूव कर दें तो ये इनकी बॉन्डिंग कैसे इसके साथ डेवलप हो जाएगी, एंड दिस विल बी ए सॉर्ट ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अभी मैंने आपको जस्ट आई हैव शोन टू यू इन व्हाट मैनर इट हैज रिमूव्ड द वाटर मॉलिक्यूल, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से दिस बॉन्डिंग विल बी, इट्स दिस CNC बॉन्डिंग विल बी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। क्या होगी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग विल बी देयर। क्लियर। तो इस तरह से what we can say a glycosidic bond is formed। now we see in what manner phosphorus is attached with this ribose sugar। जब ये दोनों जब बन गए ना, इनके साथ ज्वाइनिंग हुई, तो दिस स्ट्रक्चर विच इज हैविंग 2 कंपोनेंट, वन इज नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, एक तो नाइट्रोजनस बेस है, चाहे कोई भी ले ले हम। तो रिबोज शुगर के साथ इफ वी हैव टू अटैच वन प्यूरिन कंपोनेंट, या ऑलवेज विद दी C1 कार्बन पे ही अटैच्ड होगी, चाहे वो प्यूरिन का हो चाहे पायरेमिडीन का। प्यूरिन कंपोनेंट के तो 9 पोजीशन पे होगी, और अगर हम पायरेमिडीन का लेना जो कि एक सिंगल रिंग कंपाउंड है, उसके C1 के उसके 1 पोजीशन पे ही अटैच्ड होगी कार्बन के, उसकी उस रिंग के फर्स्ट पोजीशन वाली ही पोजीशन पे अटैच होगी। वो भी हम वो भी बना के देखते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसमें देख लिया नाइट्रोजनस बेस plus sugar that we have made deoxyribose sugar, deoxy in this case, deoxyribose sugar। so it is a sort of what we have formed, this is a sort of nucleoside which is a smallest unit of the nucleotide। nucleotide से पहले nucleoside बनता है, तो दिस इज ए न्यूक्लियोसाइड दैट वी हैव फॉर्म्ड। और इसका नाम क्या है, जब नेमिंग ऑन द विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडेनिन। नाउ इफ देयर इज एडेनिन अटैच्ड एंड दिस शुगर इज डीऑक्सी रिबोज शुगर, तो हम इसको कह सकते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन। अभी बहुत सारे नेम सबके देखेंगे। एंड इफ यू हैव टेकन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हम ओनली एडिनोसिन बोलेंगे इन केस ऑफ RNA, एडिनोसिन इन केस ऑफ RNA, और डी लगा दिया तो डीऑक्सी एडिनोसिन इन केस ऑफ DNA, ठीक है। तो दिस इज अ डीऑक्सी एडिनोसिन बिकॉज इन विच वी हैव रिमूव दिस ऑक्सीजन। क्लियर, सेकेंड पोजीशन पर। नाउ वी कम टू दिस साइड। अब इस साइड पे हम देखते हैं वी हैव टू अटैच, क्या करना है हमने, एक फास्फोरस ग्रुप वी हैव टू अटैच। तो फास्फोरस ग्रुप आयनिक फॉर्म में मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो इन व्हाट मैनर इट इज ज्वाइनिंग विद दिस, इसमें कैसे हमने ज्वाइन करना है, ये OH ग्रुप इधर भी ले लिया मान लो, ठीक है। ये 3 पोजीशन पे आयनिक फॉर्म में ये मिल गया। ये हाइड्रोजन जब डिसोशिएट होगा और इसका OH whenever they are combining with each other with the loss of water molecule, again there will be a loss of water molecule। so what we are getting, again we are getting this bonding that will be calling it phosphorus bonding। I mean to say, यहाँ एक बार फिर से बना के देखते हैं, इधर से ही रिमूव करते हैं एंड देन यहीं से रिमूव करके
आपको फॉस्फो बॉन्डिंग विल बी क्लियर। तो माइनस वाटर लॉस करके सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग, दिस इज ए फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ए सॉर्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ही है, ठीक है। तो CH2 व्हेन इट विल बी ज्वाइनिंग विद, एंड दिस इज ए 5' एंड, ये कौन सा एंड है, 5' एंड पर क्या ज्वाइन किया हुआ है, फॉस्फोरस, क्योंकि ये 5' एंड इज इन एक्सटेंडेड फॉर्म। इस शुगर की एक्सटेंडेड फॉर्म में 5 कार्बन शुगर थी ना, जो इसका जो फंक्शनल CH2OH ग्रुप था, उसके OH के साथ और इसके H के साथ वाटर लॉस हुआ, तो व्हाट वाज फॉर्म्ड, एक O, इस तरह से एक बॉन्डिंग डेवलप हो गई, इसको क्या नाम दिया गया, फॉस्फो एस्टर बॉन्डिंग। दिस इज ए सॉर्ट ऑफ फॉस्फो एस्टर बॉन्ड इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, एंड दैट बॉन्ड इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एंड दीज 2 बॉन्ड्स वी विल बी कंटिन्यूइंग। जब भी हम बनाएंगे ना, तो ये 2 बॉन्ड्स के फॉर्म में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये तो बन गया, जब फॉस्फोरस इसके साथ अटैच्ड हो गई, तो नाउ वी विल से व्हेन नाइट्रोजनस ग्रुप, नाइट्रोजन प्लस रिबोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब ये भी इनका ना स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा, ये तो भी आपको बॉन्डिंग के बारे में बता रहे हैं, इनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट, नाइट्रोजन ग्रुप कहाँ किस तरह से होंगे डीएनए में अरेंज, और ये हम अभी बाद में देखेंगे। तो रिबोस प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन, दे आर फॉर्मिंग ए सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट और मोनोमेरिक यूनिट दैट वी विल बी कॉलिंग न्यूक्लियोटाइड, एंड इट विल बी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एंड दिस न्यूक्लियोटाइड विल बी एडिनोसिन monophosphate if single group phosphate group is attached, if 3 phosphate group are attached, adenosine triphosphate, जो कि हमारा एनर्जी करेंसी है। if there are 2 groups, adenosine monophosphate। in case of क्या कहते हैं डीएनए में डीऑक्सी BF2, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड बनेगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। What is meant by D? It is a part of DNA, और इसकी फुल फॉर्म, एडिनोसिन is a name of nucleoside, monophosphate means 1 phosphorus group is attached। तो फुल फॉर्म we should know कि डीऑक्सी एडिनोसिन monophosphate and rest diphosphate triphosphate, they will be forming on the basis of number of phosphorus group further attached, ठीक है। अभी तो हमें एक बेसिक कंपोनेंट यूनिट न्यूक्लियोटाइड की बनाई, इस तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स दे विल बी ज्वाइनिंग विद ईच अदर, एंड द लेंथ ऑफ द डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन दीज न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स। किस पे डिपेंड करता है कि कितनी डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर प्रेजेंट। So one example we have taken of purine component, now we take one more example of pyrimidine component which is very easy, जो कि एक बहुत easy है। कैसे वो होता है that we see। pyrimidine component we take cytosine, cytosine is common in both RNA and DNA। तो उसमें हम देखते हैं 1 nitrogen is at 1 carbon, 2 3 4 5 and 6, 4 position पे there is amino group at 4 position and there is oxy group at 2nd position। तो इस तरह से we have seen the structure of a pyrimidine or cytosine which is common to DNA and RNA। RNA और DNA में कॉमन होता है ना, और सम ऑफ द पायरामिडीन कंपोनेंट जैसे कि थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए बट इट इज एब्सेंट इन आरएनए, एंड मोरओवर इफ यू टॉक अबाउट यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड एब्सेंट इन डीएनए। तो साइटोसिन कॉमन होता है इनमें। तो साइटोसिन जब बॉन्डिंग करता है किसके साथ, वेन एवर इट फॉर्म्स बॉन्ड विद रिबोज शुगर, रिबोज शुगर के साथ जब ये बॉन्ड करेगा, मैंने कलर उल्टे ले लिए कोई बात नहीं, तो वी विल सी व्हाट वी आर गेटिंग दिस टाइम, व्हाट काइंड ऑफ न्यूक्लियोसाइड वी आर फॉर्मिंग। एंड जैसे कि ये फर्स्ट कार्बन हमने शुगर की ली है, अगेन इसका OH कंपोनेंट और इसका H कंपोनेंट, ठीक है, दे विल बी लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स बाय द वाटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट फ्रॉम दिस एंड, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट। अगेन द सेम थिंग इज विद देयर
This is structure of RNA or DNA, whatever we are want to tell. Only there is a difference of oxygen at 2 carbon position. And then this is 4 carbon, और 4 carbon में extended form में हम देखेंगे कि CH2OH is present. ठीक है, CH2OH, and this bond formed by the loss of water molecule. इसके में भी साइटोसिन की फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे, इसमें क्या था, इसकी 9 पोजीशन थी. ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहती थी, इसलिए आई वांटेड टू टेल यू, आई वांटेड टू ड्रॉ एंड देन टेल यू कि किस तरह से पायरामिडीन में के कंपोनेंट्स में, पायरामिडीन में नाइट्रोजनस बेसिस के फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे ऑलवेज ज्वाइनिंग होगी, और प्यूरिन में ऑलवेज 9 पोजीशन पे कार्बन ज्वाइन करेगी. कार्बन की हमेशा क्या होगी, फर्स्ट पोजीशन ही होगी. ठीक है, तो इस तरह से जब ये लॉस होगा वाटर मॉलिक्यूल का, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, क्या बन जाएगा, दिस इज ए सॉर्ट ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा, और इट्स नेम विल बी साइटिडीन. साइटिडीन इन केस ऑफ RNA and deoxycytidine in case of DNA. On what is the difference, is a difference of only deoxy. We have to put in front, जब भी हमने नेमिंग करनी है तो we have to put deoxy in case of DNA and without deoxy in case of RNA. So this is a sort of nucleoside is formed, and whenever it is joining with, जब ये join करेगा again किससे, phosphorus group से. ठीक है, now this time if we have considered phosphorus group, इसका OH group, और इसमें जब वाटर लॉस होगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी फॉर्मिंग एज सच. ठीक है, और वाटर लॉस होगा जब इनमें, तो व्हाट वी आर गेटिंग दिस टाइम, अगेन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड विल बी फॉर्म. अब जब ये लॉस कर दिया ना, इसको मैं रिमूव कर दिया, तो इट मीन्स वाटर इज लॉस्ट. जो इनमें ये जो बॉन्डिंग डेवलप हो गई है, दैट इज, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग, ए सॉर्ट ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्डिंग. अगेन ester bonding is there, and this time it will be, what is name, it will be a nucleotide. और nucleotide का क्या नाम होगा, deoxycytidilic acid. Deoxycytidilic acid means deoxycytidilic acid. It is a name of a nucleoside, a nucleotide. तो what we are getting, this is a nucleotide is formed. क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड. तो अब हम बहुत सारे नेमिंग्स देखते हैं, व्हाट आर वेरियस न्यूक्लियोसाइड्स एंड व्हाट आर वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट इन देम. जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होगा उसके बेसिस पे ही क्या बनेंगे, नेमिंग होगी. दैट वी सी नाउ. सो लेट्स हैव ए क्विक लुक ऑन दिस nucleoside as well as on nucleotide. मैंने पहले ही लिख दिया, so that we can recall all of them कि किस तरह से सब नाइट्रोजनस बेसिस को हमने रिकॉल करना है, because they are all used, being used. अब आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें ये यूज़ किए जा सकते हैं, तो we should know and we should not have any confusion between nucleoside and nucleotide and regarding their naming. तो एक बार फिर से अच्छे से देखते हैं. जैसे कि हमने प्यूरिन का एडिनिन लिया, उसको रिबोस के साथ ज्वाइन किया, तो व्हाट न्यूक्लियोसाइड वी हैव गेटिंग, एडिनोसिन. एडिनोसिन के साथ जब फॉस्फेट बनेगा तो न्यूक्लियोटाइड बन गया, एंड द नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड विल बी एडिनाइलिक एसिड. व्हाट वी आर कॉलिंग इट, एडिनाइलिक एसिड, और वी आल्सो कॉल देम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट which is a simple unit of triphosphate. Adenosine is going to convert into adenosine diphosphate. It is converted into triphosphate depending upon the number of phosphorus groups that are being attached. जितने ही phosphorus groups in different nitrogenous bases में attached होंगे ना, यानी कि nucleosides में, on that basis we can call them. If there is a single adenosine monophosphate, adenosine diphosphate and triphosphate, तो इन सब नाम से तो हम familiar है ही हैं, तो we should know कि in what manner they are being named, कैसे उनकी naming की गई है.
नेक्स्ट हम देखते हैं एडिनोसिन को जब हमने डीऑक्सीरिबोस यानी कि डीएनए का कंपोनेंट बनाया तो डीऑक्सी एडिनोसिन, अगेन देयर विल बी डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, इट विल बी फॉर्मिंग न्यूक्लियोटाइड, the name of the nucleotide will be deoxyadenylic acid, or we can also call them deoxyadenine monophosphate. पहले हमने आगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से पहले डी से इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो इट विल बी ए कंपोनेंट ऑफ डीऑक्सी, ठीक है. Now we have taken guanine. Guanine is again purine component. Guanosine, if ribose is attached, guanosine plus phosphate guanylic acid, again we can call it GMP. GMP means guanosine monophosphate. guanine न्यूक्लियोसाइड के बेसिस पे फॉस्फोरस जब इसके साथ अटैच्ड किया सिंगल फॉस्फोरस, guanosine monophosphate, डाइफॉस्फेट, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट ट्राइफॉस्फेट. ये भी एक एनर्जी रिच कंपाउंड है जो कि हम साइक्लिक प्रोसेस प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो जब गुआनिन डीऑक्सी से ज्वाइन किया तो डीऑक्सी गुएनोसिन, ठीक है, अगेन डीऑक्सी आ गया, डीऑक्सी गुएनाइलिक एसिड एंड डीऑक्सी गुएनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट. व्हाट वी हैव टू कंसीडर डी जी डीपी, वी हैव टू पुट डी बिफोर. तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द component of, what is the component of, it will be represent the component of deoxyribose or component of DNA, ठीक है. Now we come to the cytosine. Cytosine is a pyrimidine component which is common in DNA or RNA. दोनों में ही देखने को मिलता है, तो इसलिए cytosine, ribose, cytidine. अब this time we will be calling it cytidine. उसमें adenosine था, this time cytidine. ये बिल्कुल इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफर कर रही है. ये एडिनोसिन, गुएनोसिन, दिस टाइम साइटिडीन प्लस फॉस्फोरस साइटिडाइलिक एसिड. अगेन वी कैन कॉल इट सीएमपी, सीडीपी और सीटीपी in the same manner depending upon the number of phosphate groups that are attached. Cytosine, deoxyribose sugar, deoxycytidilic acid. तो डीऑक्सीसाइटिडाइन बन गया न्यूक्लियोसाइड, फिर फॉस्फोरस अटैच किया तो डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड या डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट. तो डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट ऑफ डीएनए और आरएनए. तो ये दोनों में था. अब हम देखते हैं यूरेसिल विच इज ओनली ए कंपोनेंट ऑफ आरएनए, देन इट विल बी फॉर्मिंग यूरिडिन. तो ये न्यूक्लियोसाइड तो बनाएगा यूरिडिन, दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन. फिर जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा तो इट विल बी फॉर्मिंग यूरिडाइलिक एसिड या यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है. इसकी प्रोनाउंसिएशन और साइटोसिन की मिलती जुलती है, पायरामिडिन की अलग से, प्यूरिन कंपोनेंट की अलग से, ठीक है. थाइमिन, डीऑक्सीरिबोस शुगर, अगेन डीऑक्सीथाइमिडीन. मैंने बीच में लिखा नहीं है तो यू शुड नेम. डीन आएगा इन सब में, पायरामिडीन में. प्यूरिन में क्या आएगा, एडिनोसिन, गुएनोसिन. ये तो प्यूरिन कंपोनेंट थे डबल रिंग वाले, और ये सिंगल रिंग वाले हैं. दे आर रिप्रेजेंटिंग, उनके न्यूक्लियोसाइड डीन की एंड से रिप्रेजेंट किए जाएंगे. और थाइमिन इज ए कंपोनेंट ऑफ डीएनए नॉट ऑफ आरएनए, इसलिए मैंने डीऑक्सी का लिखा है. तो इट विल बी फॉर्मिंग थाइमिडिन. व्हाट न्यूक्लियोसाइड इट विल बी फॉर्मिंग, थाइमिडिन. और जब थाइमिडिन के साथ फॉस्फोरस ग्रुप अटैच हो जाएगा तो इट विल बी फॉर्मिंग डीऑक्सी थाइमिडिन. तो थाइमिडिन ऐसे नहीं लिखना, इसमें हमने आगे डीऑक्सी भी लिखना है क्योंकि आरएनए का कंपोनेंट नहीं होता ये. डीऑक्सीथाइमिडिन, ठीक है. एंड डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड इज ए नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड व्हेनेवर डीऑक्सीथाइमिडीन के साथ फॉस्फोरस ग्रुप अटैच्ड होगा. और अगेन डीऑक्सीथाइमोडीन, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट, ठीक है. आई मीन टू से कि दे आर हैविंग कैपेसिटी टू ज्वाइन विद 2 मोर फॉस्फेट. एक तो होगा ही, जब एक ग्रुप होगा तो एक बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड की तो बनती है. और जब मोर फॉस्फोरस ग्रुप अटैच्ड होते हैं दैट मीन्स दे आर एनर्जी रिच कंपाउंड. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट, कि व्हेनेवर डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में दीज फॉस्फेट ग्रुप आर ब्रोकन, ये टूट जाते हैं और वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में. वो तो हम जब टॉपिक आएगा ना तो दीज थिंग्स विल बी क्लियर टू यू. ये सबसे ये आपको क्लियर हो जाएंगी. तो अब आपको पता लग गया किस तरह से नेमिंग की जाती है. नाउ वी start forming the nucleotide chain or polynucleotide of DNA mainly and then RNA also.